श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुके इल्मडी पाहिंजो के ये खबरदार से न्यारी मजड़े सहुर से तकाध आउन गुनहगार तकांध आउन गुनहगार। राज्य को अपनी बात बता रहे हैं कि यदि हमने जरा सा ध्यान से देखा तो हमें जब हमने ध्यान से देखा, आपने ज्ञान दिया, ज्ञान से हमें सचेत किया, तब हमें पता चला कि इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, वो अपना भाव है। ये प्रकरण है, इसमें आरंभ में कहा है झगड़े का प्रकरण लिखा है ना, तो लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, यह राज्य के सामने उपालंब की बात है। तो हमारा क्या दोष है, हमें तो कुछ उसमें नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है और फिर भी हमें ये सब दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं, उस तरह से तो राज्य को अपना भाव व्यक्त करते हैं। धनी तो डिन्नी निद्रड़ी ते विशर्या सबकी। तो धनी संबोधन के लिए, हे धनी तो दिन्नी निद्र दी, आपने नींद दी है। ते विशर्या सबकी, ते उससे अथवा तो तभी विशर्या सबकी, सब कुछ हम भूल गए। आपने नींद दी और हम भूल गए। जी नचाए ती नचियूं, आप जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। कुरो करियों 80, कुरो का अर्थ होता है क्या, करियों करें। अब हम क्या करें 80, अब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। आप जैसे नचाते हैं हम तो वैसे ही नाचते हैं। असा इश्क निद्रड़ी विसारियो, अची मय हिन राध। मय शब्द पहले भी आया था। मय संदो का अर्थ साथ होता है, किसी के साथ में। मय होता है किसी एक चीज में दूसरी भी उसी के अंदर अंतर्गत आ जाता है, तो उसके लिए मय बोलते हैं। तो जैसे किसी ने मकान खरीदा, तो उसने तो मकान ही खरीदा है, किंतु भाव ऐसे लगाया बेचने वाले ने, तो उसके फर्नीचर वगैरह सब चीज का फर्नीचर के साथ उस अर्थ में मय होता है। तो वहां संदो नहीं होगा, मय होगा। तो ऐसे तो असा इश्क निद्रड़ी विसारियो, हमारे प्रेम को तो नींद ने भुला दिया। अच्छी मय हिन राध, तो अब ये वो इस चौपाई का अर्थ तो पूरी चौपाई में से मिला करना पड़ता है। अच्छी आकर मय हिन राध मय अच्छी। इस खेल के अंतर्गत, तो इस खेल के अंतर्गत हम आए हैं, तो इसलिए नींद ने हमारे प्रेम को भुला दिया। इश्क तो ही जो दिखारियो, इसमें यदि थोड़ा कुछ दिखा दिया तो आपके प्रेम को ही दिखाया, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो फिर पता चला कि नहीं, वो आप ही, प्रेम तो आपका ही है। पण मुँह जा कांध, पस का मतलब देखो, मुँह जा कांध, तो मेरे धनी, तो हे मेरे धनी, तो आप जरा देख तो लीजिए। तो हमें तो केवल आपके प्रेम का ही थोड़ा बहुत पता है, बाकी तो हमारा प्रेम तो इस माया के अंदर आते ही कहाँ का कहाँ चला गया पता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तनड़ा असांजा तो कने पण दिलड़ा असांजा कित। अब तनड़ा शरीर, असांजा हमारे शरीर तो आपके पास है,
तो परात्मा के लिए कह रहे हैं। पर दिलड़ा असांजा कित, असांजा दिलड़ा हमारे दिल किधर है पता ही नहीं है। अब यहाँ दिल कहने से ना अंतःकरण की वृत्ति समझना पड़ेगा, उसी को सुरता कहा है। तो दिल का अर्थ तो दिल ही होता है, किंतु यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो उस प्रकार से दिल नहीं है। तो ये मन कहें, मन की वृत्ति कहें, अंतःकरण की वृत्ति कहें, जिसको सुरता कहा है, उसके लिए कह रहे हैं। हमारी वृत्तियाँ कहाँ हैं उसका ठिकाना ही नहीं है इस अर्थ में। से की फिक्र ना करियो के हाल मोह जो चित्त। अब धामधनी के लिए कह रहे हैं से ऐसी परिस्थिति में वह से फिक्र ना की फिक्र ना करो। आपने अब हमारी चिंता क्यों नहीं की, क्योंकि शरीर तो आपके पास है, आपके चरणों में है हमारे मूल तन तो उसकी वृत्ति ही दुनिया में आई है, उस कहाँ है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपके पास में जो है तो उसकी चिंता तो आपको ही करनी चाहिए ना। कि हाल मोह जो चित्त, हमारे चित्त वृत्ति का हाल क्या है, तो उसने आपने कभी विचार नहीं किया, कोई चिंता ही नहीं रखी। दुखड़ा न डिशे आकार दिलड़ा दुख प्रसन्न। दुखड़ा न डिशे आकार, तो आकार शरीर तो वो तो दुख देखता नहीं है। जो परात्मा आपके चरणों में उसको तो कोई दुख है ही नहीं। दिलड़ा दुख प्रसन्न, तो दुख को तो दिल देखते हैं। दिल का तात्पर्य यहाँ वही अंतःकरण की वृत्ति, चित्त कहें अथवा मन कहें, मन की वृत्ति, इसी को सुरता कहा है। तो ये सुरता अथवा अंतःकरण की वृत्ति ही तो दुख देखती है। तो शरीर तो आपके पास में है, तो उनको तो दुख का पता भी नहीं है। से दुख दिशे दिल रांद में दुख न बका में तन। से दुख दिशे दिल रांद में, तो रांद में, खेल में दिल को से दुख दिशे, तो वो दुख तो ये दिल है, ये खेल में ही देखता है। सुरता इस जगत में ही दुख देख रही है। दुख न बका में तन, बका के तन में अखंड परमधाम के शरीर में तो कोई दुख है ही नहीं। तो जो मूल शरीर आपके चरणों में, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। जो वृत्ति दुनिया में आई है, कठिनाई उसको ही है। दिल असांजा सोने में से था दुख प्रसन्न। दिल असांजा सोने में, असांजा दिल हमारे दिल सोने में, स्वप्न में। हमारे दिल तो स्वप्न में लगे हुए हैं, हमारी अंतःकरण की वृत्तियां स्वप्नवत जगत में लगी हुई है। से था दुख प्रसन्न, तो उससे से वह उस अर्थ में है। अब उससे भी कह सकते हैं दुख प्रसन्न था, तो वो दुख देखने के लिए है। अब वो ये कहें कि हमारा दिल असांजा सोने में, हमारा दिल तो स्वप्न में है, और वो किस लिए है? दुख प्रसन्न था, दुख देखने के लिए है। तो हमारा दिल दुनिया में दुख देखने के लिए ही है। तो यहाँ दिल कहने से वही अंतःकरण की वृत्ति अथवा सुरता। से पशु था नजरों, से वह पशु था नजरों, अपनी दृष्टि से पशु था। वे राज्य के लिए कह रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जे गुजरे दिल रूहन, परमात्माओं के दिल में जो गुजर रहा है, जो बीती है, वो तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि परात्मा तो आपके चरणों में है और उसकी वृत्ति दुख देख रही है, तो वो आप देख रहे हैं। आप तो वो सब देख रहे हैं क्या हाल है। दीनी असा के निद्रड़ी इसका न रही संजाए सांजाए। दीनी असा के निद्रड़ी, असा के हमें, निद्रड़ी दीनी, हमें तो आपने नींद दी।
इश्क न रही सांझाए, तो सांझाए पहचान के लिए, हाँ, इश्क सांझाए न रही, तो प्रेम की पहचान तो रही नहीं। तो नींद में आते ही तो परमधाम के सब कुछ भूल गए, इसलिए प्रेम को भी भूल गए। जागंदे प्यारियों पाहिंजू, हाँ, अब ये दोनों चरण मिला करके अर्थ करना पड़ेगा। जागंदे प्यारियों पाहिंजू, तो डिन्यों की भुलाए। जागंदे, तो आप जाग रहे हैं, तो अथवा इसका आपके जागृत होते हुए, आप तो जागृत है, आपके जागृत होते हुए पाहिंजू प्यारियों, अपनी प्यारी आत्माओं के लिए कह रहे हैं, अपनी प्यारियों को तो दिन्यों की भुलाए, उनको क्यों भुला दिया? तो आपने की भुलाए दिन्यों, क्यों भुला दिया? आप तो जाग रहे हैं, आपके जागृत होते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को आपने क्यों भुला दिया? तो उनका दुख तकलीफ, उनके दिल को जो तकलीफ हो रही है, तो वो आपको तो पता ही है। इस प्रकार से वो अपना भाव बता रहे हैं। डो न अचे सुतड़े, जागन दे मथे डो। अब कह रहे हैं डोहा न अच्छे सुतड़े, सुतड़े जो सोए हुए हैं, सुतड़े जो सोए हुए हैं, सोने वाले लोग, सोने वालों को डोहा न अच्छे, उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो तो नींद में पता ही नहीं है ना, सो रहे हैं। जागन दे मथे डो, जागते हुए के सिर पर दोष होता है, तो सोए हुए को तो कुछ पता ही नहीं है, तो जाग रहे हैं तो उनके सिर पर ही दोष मढ़ा जाता है। असी दुख दिशो आदि संदे, की चोजे आशिकसों। अस्सी दुख दिशु, 80 हमने, अथवा तो हम दुख दिशु, दुख देखा, हम दुख देख रही हैं, इस अर्थ में। दिशंदे, आपकी देखते हुए, दिशंदे का तात्पर्य आपके देखते हुए, आपकी दृष्टि के समक्ष 80 दुख दिशु, हम दुख देख रहे हैं। तो हम तो आपके सामने बैठे हैं और व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, तो आपको पता ही है। और आपके सामने हम तड़पे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। की चोजे आशिकसों, की चोजे आशिकसो, ये आशिक, की चोजे आशिकसो, सो तो अभी यहाँ वैसे सो हो सकता है, तो सर वो भी अर्थ लगता है। आशिकसो, आशिक को की चोजे क्या कहें, तो आप तो हमारे आशिक, आप इसमें इस भाव को बताना चाह रहे हैं। अक्षरातीत धामधनी ने ब्रह्मात्माओं को कहा तुम मेरी मासूका हो, तो मेरी प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ खेल के लिए। तो उस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आप आशिक हैं और आपके सामने हम व्याकुल हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि के समक्ष हमारी ये हाल है, तो ऐसे में हम आपको क्या कहें, तो आप कितने निष्ठुर हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये उपालंब है, उसमें वो ये झगड़े का प्रकरण कहा है ना, तो इस प्रकार के उपालंब की बात कही है। इसलिए शेकी विचार ना करियो, बड़ो आंजो इश्क, शेकी विचार ना करियो, आपने क्यों विचार नहीं किया? बड़ो आंजो इश्क बड़ो, आपका तो प्रेम बड़ा है, तो हमें पता नहीं है ना, हमारा तो हमारे पास में प्रेम जो है वो आपका ही दिया हुआ है, किंतु हमें पता नहीं था, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे थे, बाकी आपको तो पता ही है, तो आपका तो बड़ा प्रेम है, इसलिए आपने विचार क्यों नहीं किया? मासुक के या रोहन के को न भंजो असा की सक,
रूहन के आत्माओं को माशुक के यहाँ, आत्माओं को माशुक बनाकर अपने आत्माओं को कहा कि तुम तो मेरी माशुक आओ, प्रियतमा हो। तो आत्माओं को अपने प्रियतमा बना करके को न भांजो असांजी सक, को न भांजो क्यों नहीं दूर करते हैं असांजी सक, हमारी शंकाओं को, हमारी शंकाओं का निवारण क्यों नहीं करते। तो हमारे मन में ऐसी शंकाएं होती है कि आप देख रहे हैं, देखते हुए हमें ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं। तो हमारे मन में ये शंका होती है, तो इसका निवारण भी तो आप ही करेंगे। आशिक नारे नजरे माशुक बिठो रोए। तो आशिक प्रेमी नारे देखते हैं नजरे। तो प्रेमी तो नजरों से देख रहे हैं और माशुका प्रेमिका बिठो रोए, बैठी बैठी रो रही है और प्रेमी देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हेड़ी कड़े उलटी, हेड़ी ऐसी कड़े कभी उलटी आशिक से न होए। आशिक से ऐसी उल्टी बात नहीं होती है। तो आपको तो हमें जागृत करना ही होगा और अपने चरणों का अनुभव करवाना ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं। मुंजा लाड़ कोड़ पार न जा, सिर सब मुधार। मुंजा मेरे लाड़ कोड़, तो हमारे ये इस लाड़ कोड़ में ये साथ साथ में बोलते हैं। तो हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमें जो सुख की कामना है, तो वो सब उनको पारण जा, पूर्ण करना। आज सिर सब मुदार, आपके सिर पर सब मुदार। तो सब कुछ आपके सिर पर है। तो मुद्दा कहते हैं, ये मुद्दा आपके ऊपर है इस प्रकार से। तो ये दायित्व कहना पड़ेगा मुद्दार का। यह दायित्व, ये जिम्मेवारी आपके सिर पर है। दिए डो असा के, दिए डोह दोष असा के, हमें दोष दे करके जे असा सुधन सार, जे जिनको अथवा जो असा हमें सुधन सार, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, न शुद्ध सार है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो ऐसे में हमें आप दोष दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण करने की जवाबदारी आपकी है और आप तो हमारे सिर पर दोष मढ़ करके बैठ गए, हमें कुछ पता भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मुके इल्म चायो भली पेरे, मुके मुझे इल्म ने चायो कहा भली पेरे। अच्छी प्रकार से तारतम ज्ञान के द्वारा मुझे भली भांति समझ में आई, ये कहना चाह रहे हैं। कोई नाये डोह रूहन, कोई नाहे नहीं है डोह रूहन। ब्रह्मात्माओं का कोई दोष नहीं है। मुझे तारतम ज्ञान से ये पता चला कि ब्रह्मात्माओं का कोई दोष नहीं है। तो ये नाहे और नारे, तो दोनों में फर्क है। हाँ, तो नारे पहले आया, नारे देखना इस अर्थ में, और नाहे नहीं, आहे है नाहे नहीं। तो तारतम ज्ञान से मुझे पता चला कि आत्मा को कोई दोष नहीं है, आत्माओं का कोई दोष नहीं है। केयो थियो सब कांध जो, केयो थियो, केयो किया, थियो हुआ, जैसे आपने किया वैसा हुआ। सब कांध जो, आपका जैसे किया हुआ ही हुआ है, आपने जैसे किया वैसा ही हुआ। तो कांध प्रियतम धनी के लिए हे धनी, आपने आपका किया हुआ ही प्रियतम धनी का किया हुआ ही हो रहा है। असी सब मंज ईजन, असी सब हम सब मंज ईजन, आपके ईजन हुक्म आदेश, हम तो सब आपके आदेश के अधीन हैं। आप जैसा कहेंगे हम तो उसी प्रकार से चलेंगे। इश्क बंदगी या गुणा से सब हथ हुक्म, इश्क प्रेम बंदगी प्रार्थना उपासना ये सब या गुणा अथवा तो गुण, ये गुणा दोष के लिए है। तो प्रेम हो
अथवा तो प्रार्थना हो अथवा दोष हो, से सब हाथ हुक्म, वो सब आपके हुक्म के हाथ में है। रांद कार्य निद्र में, तो हम तो रांद निद्र में, नींद में रांद कार्य, नींद में हम खेल रहे हैं, रांद खेल, तो हम तो कार्य करते हैं, तो हम तो नींद में खेल रहे हैं। क्यों डो असा खसम, तो एक खसम ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, असा डोह के हो, हमारा दोष क्या है इसमें? तो इसमें हमारा दोष क्या? हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम तो नींद में ये सब कर रहे हैं, तो पता ना हो तो कुछ भी कर सकता है, ऐसी हमारी स्थिति है। बेशक दिन ने इल्म जगाया दिल के, तो बेशक इल्म दिन ने, बेशक इल्म देकर जगाया दिल के, हमारे दिल को आपने जगाया। इल्म न पूंजी रूहसी, ये इल्म ये ज्ञान है, न पूंजी रूहसी, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। सब हथ हुकुम जी, जो कुछ भी है वो सब आपके आदेश के अधीन है। ये ज्ञान तो वहाँ तक पहुँचने वाला है नहीं, तो आपने ज्ञान दे करके उसको दिल को जगाया, तो परमधाम तक तो पहुँचेगा ही नहीं, फिर हमें क्या लाभ मिला? तो ये कहना चाह रहा है। रूहसी पूंजी न सके, आयो नाहे इल्म, रूहसी आत्मा तक पूंजी न सके, पहुंच नहीं सकता है। आयो नाहे इल्म, इल्म नायो आए, इल्म है ये ज्ञान है, नायो हाँ नाहे में, हाँ आयो नाहे में इल्म, तो इल्म ये ज्ञान है, नाहे में नहीं है, ऐसे ये नश्वर जगत में आयो, तो इस जगत में आया है, तो ये ज्ञान तो दुनिया में आया है। जा सौर करिया इल्म, तो जो जा का मतलब जो, यदि सौर करिया इल्म, तो ज्ञान के विषय में विचार करेंगे तो हित जरो नरे हुकुम, तो रे का अर्थ बिना है, हित यहाँ पर जरो जरा सा, न नहीं रे हुकुम, हुकुम के बिना, आपके आदेश के बिना आप यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सर्वत्र आपका आदेश ही काम कर रहा है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताहित जरो नरे हुकुम, रूहसी पूंजी न सगे, रूहसी पूंजी न सगे, आयो नाहि में इल्म, जा सौर करिया इल्म, ताहित जरो नरे हुकुम, ताहित जरो नरे हुकुम।